ओके, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तो मान लीजिए ये प्लस क्यू है ना, एक पॉइंट चार्ज है और इस प्लस क्यू के चारों तरफ का जो रीजन है ना, वो इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि ये पॉइंट चार्ज है ना, ये प्लस क्यू जो पॉइंट चार्ज है, ये अपने फील्ड के अंदर ही किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, वो इस फील्ड के बाहर किसी भी चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। ये है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि ये चार्ज जो है अपने फील्ड के अंदर ही, इस फील्ड के अंदर ही किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, इस फील्ड के बाहर किसी भी चार्ज पर ये फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना है। हमें एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना है। इन्फिनिटी से लेकर आना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले गए, बस इसका मतलब इतनी से है कि आप उस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के बाहर कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं, ठीक है ना। उस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के बाहर कहीं से भी हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं, कहां पर? इसके फील्ड के अंदर। तो हमें इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, वही वर्क डन इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। क्या होगा एक्चुअली? होगा क्या, ये टेस्ट चार्ज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब आप इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लेकर आएंगे ना, तो इस टेस्ट चार्ज पर ये पॉइंट चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने फील्ड के अंदर आने नहीं देगा, वो ये इस टेस्ट चार्ज को दूर धकेलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पर सेम नेचर है, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, उसको दूर धकेलेगा। ऐसे में आपको यदि इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर ले जानी है, तो आपको उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। और आपको जो भी वर्क करना पड़ेगा ना इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर ले जाने में, वही वर्क इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। मान लिया हमने इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W1। मान लिया हमने इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर मूव कराने में W1 का वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो V से डिनोट करते हैं, वो होगा W1 के बराबर होगा, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो कि हम V से डिनोट करते हैं, वो इक्वल टू होगा W1 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये W1 ही वो वर्क डन है जो इसके फील्ड के अगेंस्ट किया गया है, ठीक है जी। अब आपको इतनी सी ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे ना इन्फिनाइट से, या फिर इसके फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएंगे ना, तो आपको इतनी अवश्य ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस टेस्ट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं होनी चाहिए। उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या होगा यदि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा? तो देखिए बताते हैं क्या हो जाएगा। यदि आप इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो गई, तो क्या होगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यदि काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो वो चेंज वर्क डन के बराबर होगा। मतलब इतनी सी है कि यदि इस टेस्ट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना होगा मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा। और मान लीजिए हमने इस टेस्ट चार्ज के काइनेटिक एनर्जी के चेंज करने में, इस टेस्ट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जो वर्क डन करना पड़ा ना, वो है W2। हमने मान लिया W2 वो वर्क डन है जो इस टेस्ट चार्ज के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में किया गया है। तो ऐसे में क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पर नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा W1 प्लस W2। ऐसे में इस टेस्ट चार्ज पर जो टोटल वर्क डन होगा ना, वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा।
और आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल वो वर्क डन होता है जो इसके फील्ड के अगेंस्ट किया गया हो, जो इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया हो, जो कि केवल W1 है, W2 नहीं है, क्योंकि W2 तो वो वर्क डन है जो हमको काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में करना पड़ा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो केवल वही वर्क डन है ना जो इसके फील्ड के अगेंस्ट किया गया हो, जो इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया हो। यदि टेस्ट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ जाएगी तो उस पर जो टोटल वर्क डन होगा W1 प्लस W2, और ऐसे में हम इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि जब भी हम टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे तो हमको ध्यान रखना होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना होगा हमको, उस टेस्ट चार्ज को इतनी स्लोली लेकर आना होगा ना, उस टेस्ट चार्ज को इतनी स्लोली लेकर के आना है कि उसको पता भी नहीं चले कि वो मोशन में है। इतनी स्लोली लेकर आना है कि ये लगे नहीं कि ये मोशन में है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगा तो वो W2 जीरो हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, केवल W1 बच जाएगा, और हमको इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल मिल जाएगा जो कि W1 के बराबर होगा। ओके, तब देखते हैं डिफिनीशन। What is the definition of electric potential? The electric potential due to a point charge is equal to the work done in bringing a test charge from infinity to a point inside the electric field of the point charge. But ध्यान इतनी रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो मिटाते हैं इसको। अब देखते हैं किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, मान लीजिए हमने ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, और हमको इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करनी है। तो क्या होगा, इस पॉइंट पी पर इस प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा V इक्वल टू के क्यू अपन में आर। क्या होगा, V इक्वल टू के क्यू अपन आर। इस पॉइंट पी पर इस प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा ना, वो होगा V इक्वल टू के क्यू अपन आर, जहां पर V इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। Q is the magnitude of this point charge and R is the distance between point P and the point charge। R क्या है, पॉइंट P और पॉइंट चार्ज के बीच का दूरी है, ठीक है। एंड दिस के, व्हाट इज दिस के? के हियर के इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बट इन एयर में के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है वोल्ट और या फिर जूल पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट या तो वोल्ट होती है या फिर जूल पर कूलम्ब होती है। और देखिए, ध्यान दीजिए, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं और इसके एसआई यूनिट को भी V से डिनोट करते हैं। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं और इसके एसआई यूनिट को भी V से डिनोट करते हैं। तो सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। दोनों को हम V से ही डिनोट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी और उसके एसआई यूनिट को भी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऑफ कोर्स हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, वो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से
पॉजिटिव पोटेंशियल होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज के वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होते हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखते हैं किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल, यदि किसी पॉइंट पर यदि एक से ज्यादा चार्ज हो, किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा चार्ज हो, तो उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर दो चार्ज है Q1 एंड Q2। Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो V1 है एंड Q2 की वजह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो V2 है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। अभी हमने जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और दो सिमिलर स्केलर क्वांटिटी को हम आपस में सिंपली ऐड भी कर सकते हैं और दो सिमिलर स्केलर क्वांटिटी को आपस में हम सिंपली घटा भी सकते हैं। मतलब दो सिमिलर स्केलर क्वांटिटी को आपस में सिंपली ऐड भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लाइक 2 प्लस 2 बराबर 4। जैसे 2 प्लस 2 बराबर आप 4 जोड़ते हो ना, वैसे ही दो सिमिलर क्वांटिटी को आपस में आप जोड़ सकते हो। लाइक 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। और जैसे 5 में से 3 घटाते हो और 2 आता है, वैसे ही दो सिमिलर स्केलर क्वांटिटी को आपस में आप घटा सकते हो। लाइक 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। लाइक 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब इतने है कि दो सिमिलर स्केलर क्वांटिटी को आपस में सिंपली ऐड भी कर सकते हैं और आपस में सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लाइक 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट P पर Q1 Q2 की वजह से नेट पोटेंशियल निकालना है। तो क्या कर देंगे, सिंपली इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और दो सिमिलर स्केलर क्वांटिटी को आपस में सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो हमको यदि इस पॉइंट P पर V नेट निकालना है ना, तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2। ओके, यदि कोई तीसरी चार्ज Q3 आ गया तो जिसकी वजह से पोटेंशियल V3 है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर V3 कर देंगे। तो जितनी चार्जेज आते जाएंगे उनकी वजह से जो पोटेंशियल होगा सबको आपस में जोड़ते जाएंगे। तो ये लिख रहा है द नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू वेरियस चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर जितनी भी पोटेंशियल्स होगी डिफरेंट चार्जेस की वजह से उस सारे पोटेंशियल्स को आपस में जोड़ देंगे आप, और आपको इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल मिल जाएगी। ठीक है, अब एक चीज मान लीजिए कि ये Q जो है ना, ये Q1 है, ये पॉजिटिव है और ये Q2 है नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होती है। तो इस प्लस Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा प्लस V1 होगा एंड इस माइनस Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो माइनस V2 हो जाएगा ना जी। इस प्लस Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर वो प्लस V1 हो जाएगा एंड इस माइनस Q2 की वजह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस V2 होगा ना। तो अब नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, नेट पोटेंशियल अभी वैसे निकालेंगे, हमने कहा था सबको आपस में जोड़ देंगे, यहाँ भी सबको आपस में जोड़ देंगे। तो V नेट कैसे निकालेंगे, V नेट इक्वल टू V1 प्लस माइनस V2। यदि कोई पोटेंशियल नेगेटिव हो ना तो उसको ऐड करते हैं उसके साइन के साथ, कोई पोटेंशियल नेगेटिव हो तो उसको उसके साइन के साथ ऐड कर देते हैं। हमने क्या कर दिया है, V1 प्लस माइनस V2, क्योंकि V2 यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, V1 तो हो जाएगा प्लस माइनस मिलके बन जाएगा माइनस, लिख दिए माइनस और V2। तो V नेट कितना निकलेगा आपका, V1 माइनस V2। तो इसी तरह से यदि कोई पोटेंशियल नेगेटिव होगा ना उसको ऐड करते समय उसके साइन के साथ लिख दीजिएगा, आपको उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल मिल जाएगी। तो यस, दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन। यस, जाने से पहले आपको बोलूंगा यदि किसी को पॉइंट चार्ज में कोई प्रॉब्लम हो, उसको के के बारे में जानना है, यदि किसी को पॉइंट चार्ज के बारे में जानना है और के बारे में जानना है अच्छे से, तो वो जाके कूलम्ब्स लॉ वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे से बताया व्हाट इज द पॉइंट चार्ज एंड व्हाट इज द के, उसमें हमने बताया अच्छे से, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को टेस्ट चार्ज में समझना हो ना कि व्हाट इज द टेस्ट चार्ज, यदि उसको समझना हो उनको अच्छे से, तो वो जाके मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो देख सकते हैं।
उसमें हमने बताया है व्हाट इज द टेस्ट चार्ज। तो यस ऑफ कोर्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।